हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से ही यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले अभी तक जो है 10th क्लास तक हमने सामान्य रिएक्शन पढ़ी है। ए प्लस बी, कोई भी दो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो अभिक्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं कोई सी प्लस डी, या अकेला सी, या किसी भी प्रकार के यौगिक बनाती है। हमने कुछ इस तरीके के अभी तक रासायनिक इक्वेशन देखी है, रासायनिक समीकरणें देखी है। ठीक है, अभी तक हमने इस प्रकार की रिएक्शन देखी है, लेकिन अभी कुछ रिएक्शनें ऐसे भी आएगी जैसे ए प्लस बी, इनके ऊपर कुछ ऐसा चिन्ह आएगा, कुछ ऐसा चिन्ह आएगा, कुछ ऐसा चिन्ह आएगा, आधा इधर करेगा आधा उधर करेगा, ऐसा कुछ चिन्ह आएगा। ये जो चिन्ह है ना, ये डिनोट करेगा साम्य अवस्था समीकरणों को। रासायनिक साम्य अवस्था में जो अभिकारक या उत्पाद होते हैं, वो जो समीकरण होती है उनको प्रदर्शित करने का यही तरीका होता है। जिसमें दो चिन्ह आ जाए उसका मतलब है उस अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक और उत्पाद जो है वो साम्य अवस्था में रहेंगे। अब साम्य अवस्था का क्या मतलब है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंतर्गत दो चिन्ह है। पहले देखो, इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ए प्लस बी, इसको मैंने इसको लिख दिया, पहले ऊपर वाले को लिख दिया, फिर ए प्लस बी, फिर इधर वाले को चिन्ह को लिख दिया सी प्लस डी। ये दोनों अभिकार के अभिक्रियाएं जो है क्या बता रही है, इसका चिन्ह है इधर, मतलब इसमें ये जो इधर वाला तो होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और ये होता है उत्पाद। ठीक है, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें ये तीर कह रहा है कि अभिक्रिया जो है वो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। जिधर तीर की दिशा होती है उधर ही वो चीज बनती है, ये हमें पता है। इसमें तीर है उल्टा, इसमें कह रहा है उत्पाद से अभिकारक बनता है, उत्पाद से अभिकारक बनता है। तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत इधर वाली रिएक्शन और इधर वाली रिएक्शन दोनों एक साथ होती है, और इसीलिए हम कहते हैं बैलेंस। ठीक है, रिजल्टेंट कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, वो निकलेगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो इधर वाली जो अभिक्रिया होती है ना, उससे हम कहते हैं अग्रिम अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अग्रिम अभिक्रिया। अग्रिम अभिक्रिया के अंतर्गत जो है क्या किस में बदलेगा, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है वो बदलेगा प्रोडक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो नीचे वाली अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया। ठीक है, इसमें जो है प्रोडक्ट जो है आपका, ये उत्पाद आपका बदलेगा अभिकारकों के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस होगी। अग्रिम और प्रतीप अभिक्रिया जो है इस अभिक्रिया के अंतर्गत साथ होगी, और इसे ही हम कहते हैं रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, उत्पाद अभिकारक में बदल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और जो अग्रिम अभिक्रिया की जो रेट होती है, दर होती है, ठीक है, जो चाल होती है, जिस चाल से अभिकारक उत्पाद में बदल रही हैं, उसी चाल से जब उत्पाद अभिकारक में बदलने लग जाए तो उस रिएक्शन, वो जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसके अंतर्गत जो है रासायनिक साम्य अवस्था आ जाती है। रासायनिक साम्य अवस्था तब आती है जब इन दोनों अभिक्रियाओं की जो दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बराबर हो जाती है, तब साम्य अवस्था की स्थिति आती है। अदरवाइज तब तक जो है साम्य अवस्था की स्थिति में चलने में, जाने में प्रोसेस होती रहती है, पहुंचती नहीं है। होती तभी है जब दोनों की रेट बराबर हो जाती है। ठीक है, पहले रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दोनों की जो रेट बराबर हो जाती है, तब जो रिएक्शन है वो आपकी रासायनिक साम्य अवस्था में आ जाती है। तो साम्य अवस्था का मतलब यही है कि अभिकारक उत्पाद में बदलता रहता है, उत्पाद अभिकारक में बदलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, अग्रिम और प्रतीक, इसका ध्यान में रखना। ठीक है, और ये आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है, जेईई और नीट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, कुछ ग्राफ्स भी आएंगे अपने, ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक, अब देखो इसके अंतर्गत हम उदाहरण लेते हैं, अपन अमोनिया का ले लेते हैं, N2 प्लस H2। ये 10th में भी आपके शायद आई हुई है, दोनों तरफ का चिन्ह है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, साम्य अवस्था वाली अभिक्रिया। बैलेंस कर लेते हैं, ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन है अमोनिया के फॉर्मेशन की।
ठीक है, ये अमोनिया का नियम है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे, पहले हम इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे ही हम मान लो ये हमने एक पोट लिया, बाल्टी ली, इस बाल्टी के अंतर्गत हमने अमोनिया और हाइड्रोजन को डाल दिया, जैसे मान लो, ठीक है, जूम कर लो, वैसे बाल्टी के अंदर गैस डलती तो नहीं है, तो मान लो हमने इन दोनों को इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही दोनों डलेंगे तो मान लो हमने दोनों के जो है एक एक मोल लिए, एक मोल अमोनिया का लिया है और एक मोल हाइड्रोजन का लिया है, दोनों को डाल दिया। दोनों को डालने के बाद जैसे ही ये आपस में रिएक्शन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो मात्रा हमने ली थी वो तो हो जाएगी कम, क्योंकि वो अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे, और जो अमोनिया बनेगी उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मान लो हमने 5 मिनट बाद वापस बाल्टी को आकर संभाला, 5 मिनट बाद बाल्टी को संभाला, तो इसमें N2 की जो मात्रा है वो 0.5 मोल रह गई और जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो 0.3 मोल रह गई। इतनी जो मोल मात्रा घटी है उसका निर्माण हो गया अमोनिया। पहले अमोनिया मान लो 0 मोल था और बाद में अमोनिया का 5 मिनट के बाद निर्माण हो गया x मोल। ठीक है, तो ये अमोनिया पहले तो थी नहीं, बाद में बनी है, तो 5 मिनट के अंतर्गत इसकी मात्रा कम हुई है, इसकी मात्रा बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे अभिकारक और अभिकारक की जो सांद्रता है, सांद्रता का मतलब होता है उसकी मात्रा, ठीक है, किसी भी चीज की, यानी मतलब N2 की अगर हमें सांद्रता प्रदर्शित करनी है तो उसे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं इस तरीके से। इसका मतलब है नाइट्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की दिखानी है तो हाइड्रोजन की सांद्रता, इस तरीके से हम इसकी सांद्रता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जैसे मिलेंगे तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इनकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी तो इसकी जो मान लो सांद्रता है वो मान लो y है और साम्य अवस्था में इसकी सांद्रता मान लो m है। साम्य अवस्था स्थापित हो गई, अब दोनों की इधर वाली रेट और इधर वाली रेट दोनों बराबर है। ठीक है, अब जैसे जैसे साम्य अवस्था स्थापित होगी ना, जैसे हम साम्य अवस्था की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो इधर वाली रिएक्शन है यानी अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया की जो रेट है वो धीरे धीरे कम होगी और जो इधर वाली अभिक्रिया है उसकी रेट बढ़ेगी। ठीक है, ग्राफ बनाता हूं मैं, ये अग्र अभिक्रिया है और ये पश्च अभिक्रिया, ठीक है, या प्रतीप अभिक्रिया जो बैक वाली है वो। अब जैसे ही हमने रिएक्टेंट को डाला, वैसे पश्च अभिक्रिया तो पहले होगी नहीं क्योंकि पहले प्रोडक्ट ही नहीं है, तो पहले कौन सी अभिक्रिया होगी, पहले अग्र अभिक्रिया होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे अग्र अभिक्रिया की जो रेट है वो पहले बढ़ी हुई होगी इसकी। ठीक है, डालते ही अभिक्रिया रिएक्ट करने शुरू करेंगे और धीरे धीरे कम हो जाएगा, जबकि पश्च अभिक्रिया की जो दर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। और जब दोनों की रेट आपस में बराबर हो जाएगी इस तरीके से दोनों की जब रेट बराबर हो जाएगी तब आपका जो है इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका होगा, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक साम्य। ठीक है, तो धीरे धीरे जब साम्य अवस्था स्थापित होती है तो अब अग्र अभिक्रिया की दर धीरे धीरे कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है और रिएक्टेंट खत्म होने के कारण अभिक्रिया धीमी हो जाती है और इधर प्रोडक्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्ट बढ़ने के कारण इधर वाली रिएक्शन तेज होने लगती है, इस तरीके से रेट बढ़ जाती है और दोनों की जब बराबर हो जाती है तब रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है। और तब जो उन दोनों की मात्राएं हैं, सांद्रताएं हैं, सांद्रता को हम बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से, मान लो y सांद्रता है, मान लो m सांद्रता है, दोनों की जो सांद्रता है वो बराबर हो जाएगी। बराबर नहीं होगी तो भी साम्य अवस्था के ऊपर इनकी सांद्रता जो है वो कांस्टेंट रहेगी। साम्य अवस्था को जब तक हम उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे तब तक उनकी यही मात्रा बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो इनकी रेट है वो चलती रहेगी, यानी N2H2 से NH3 बनता रहेगा, NH3 से N2H2 बनते रहेंगे, दोनों की रेट बराबर रहेगी, चलते रहेंगे, लेकिन इनकी जो सांद्रताएं हैं वो कांस्टेंट रहेगी। इनकी सांद्रता के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा मेरे दोस्तों, केवल और केवल इनकी रेट ऐसे चलती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। यही क्या है, यही है आपका रासायनिक साम्य। इसकी परिभाषा अगर देना चाहें तो किसी अभिक्रिया में जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है तब रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो आप उदाहरण ले सकते हैं H2 प्लस I2 2HI, ये भी एक साम्य अवस्था का उदाहरण। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा समझा है।
ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। आगे रोल आएगा साम्य अवस्था स्थिरांक का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये तो हमने एक बेसिक सा फंडा समझा है। ठीक है, तो अभिक्रिया को हमने कर दिया। अब हम उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता में ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमने अभिकारक लिए H2 और I2 दोनों साथ में दे दिए। ठीक है, जैसे ही अभिक्रिया मिलाएंगे तो इनकी सांद्रता एकदम टॉप पर होगी, क्योंकि यही होंगे, ये तो होगा नहीं, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, शून्य होगी। ये उत्पाद की सांद्रता है। ठीक है, जैसे ही हमने इन दोनों को मिला दिया तो धीरे धीरे इनकी सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जबकि इसके सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि उत्पाद बनता जाएगा, उत्पाद बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और एक समय आएगा जब इन दोनों की जो मात्राएं हैं वो कांस्टेंट हो जाएगी। और जब इन दोनों की मात्राएं कांस्टेंट हो जाएगी, इसका मतलब है, क्या मतलब है, साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है, ये इसका मतलब। ठीक है, तो ये उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता में आप ग्राफ खींच सकते हैं। अब एक बात और मेरी ध्यान से सुनना, यदि ये रिएक्शन इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, तो मैं यदि इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसको मैं इधर ले आता हूं, इन तीरों को चेंज करूंगा। ठीक है, इन तीरों को चेंज करूंगा तो ये चिन्ह इधर आ जाएगा और नीचे वाला चिन्ह उधर चला जाएगा, और ये N2 + 3H2। ये इमेज बनाई है, वैसे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आपको इसको सही से लिखोगे तो ये ऐसे होगा, यानी अभिक्रिया की साम्य अवस्था दोनों तरफ हो सकती है, जो इधर भी हो रही है वो इधर भी होगी। ठीक है, यदि आप पहले NH3 ले लेते हैं तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। पहले NH3 ले लेते हैं तो NH3 की सांद्रता टॉप पर होगी और इनकी सांद्रता शून्य होगी। धीरे धीरे NH2 टूटेगा तो इस अभिक्रिया जो है ये ग्राफ इस प्रकार चलेगा और इसका ग्राफ चलेगा इस प्रकार। एक समय आएगा जब इन दोनों की कांस्टेंट हो जाएगी, तब साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा, जो अगर अभिक्रिया होगी उसमें पहले ये इसमें टूटेगा और फिर ये इसमें टूटेगा। इसमें अलग था, इसमें अलग हो जाएगा, दोनों में उल्टा हो जाएगा, बस यही अंतर है। ठीक है, वैसे साम्य अवस्था दोनों में हो सकती है, इधर वाले में हो रही है तो इधर वाले में भी होगी, इधर वाले में हो रही है तो इधर वाले में भी होगी, दोनों को आप चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे जो क्लास आएगी उसमें हम करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी रासायनिक साम्य अवस्था स्थिरांक और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम पढ़ेंगे, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है।